जाए बीजेपी, चुनावी मैदान में उतरेंगी 400 राजपूत महिलाएं, बिगाड़ेंगी मोदी का 400 सीटों का प्लान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस वक्त पूरा राजपूत समाज बीजेपी को लेकर बौखलाया हुआ है। राजपूतों का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी है कि सीरियस होने का नाम नहीं ले रही है, ना कुछ कह रही है और ना राजपूतों की मांगों के बारे में विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला के एक बयान ने राजपूतों का पारा हाई कर दिया है, इसलिए राजपूत रुपाला की उम्मीदवारी वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन अब जब बीजेपी कुछ करने को तैयार नहीं है, तो खुद क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने अब 400 पार का दांव खेलने की तैयारी की है। यानी मोदी के 400 पार के दावे के खिलाफ राजपूत महिलाएं 400 का खेल करने की तैयारी में हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बीजेपी को अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने पर्चा दाखिल करने के पहले दिन 150 नामांकन फॉर्म लिए हैं। यानी इनकी तैयारी है कि परषोत्तम रुपाला के खिलाफ महिलाएं चुनावी मैदान में उतरेंगी। मोदी के खिलाफ उतरेंगी 400 राजपूत महिलाएं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के पहले से ही मोदी ने 400 पार का नारा शुरू कर दिया था। अभी तक मोदी का दावा जारी है कि बीजेपी 400 पार सीटों पर जीत दर्ज करेगी, लेकिन राजपूत महिलाएं मोदी के इस प्लान को सफल नहीं होने देंगी। महिलाओं की तैयारी है कि अगर बीजेपी परषोत्तम रुपाला का टिकट रद्द नहीं करती है, तो क्षत्रिय समाज की 400 से अधिक महिलाएं विरोध स्वरूप चुनावी मैदान में उतरेंगी। और अगर ऐसा सच में होता है, तो बीजेपी का पेच फंसेगा कैसे, ये भी जान लीजिए। कुल कैंडिडेट की संख्या अगर 385 होती है, तो चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बल्कि फिर बैलेट पेपर पर होगा। अगर 400 से अधिक महिलाएं राजपूत से चुनावी मैदान में उतरती हैं, तो चुनाव फिर बैलेट से ही होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी और मोदी दोनों के सामने टेंशन ही टेंशन है, क्योंकि हमेशा से विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीतती है, लेकिन अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि बीजेपी घपला करती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि महिलाएं चुनावी मैदान में उतर के राजकोट में बीजेपी की टेंशन बढ़ा देगी। एक तरीके से मोदी के खिलाफ ये 400 महिलाएं उतरकर उन्हें चैलेंज कर रही है। वहीं नामांकन का फॉर्म तो ले लिया गया है 150 महिलाओं के द्वारा, लेकिन कहा जा रहा है कि अब 400 महिलाएं उतर सकती है। वहीं नामांकन का फॉर्म लेने वाली महिलाओं ने कहा, हमारा विरोध रुपाला के क्षत्रिय समाज के लिए की गई टिप्पणी से है। ऐसे में हमारी मांग है कि बीजेपी की उम्मीदवारी वापस करे। इस दिन क्षत्रिय समाज की होगी रैली। इसके अलावा क्षत्रिय समाज परषोत्तम रुपाला के खिलाफ एक महारैली निकालने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक 14 अप्रैल को क्षत्रिय समाज ने महासम्मेलन बुलाया है। इसमें हर तमाम क्षत्रिय समाज के लोगों से आने की अपील की गई है। इसको लेकर राजपूत संकलन समिति के प्रमुख करण सिंह चावड़ा ने कहा, अगर बीजेपी की तरफ से राजकोट में रुपाला की उम्मीदवारी बरकरार होगी, तो हम गुजरात की सभी 26 सीटों पर ऑपरेशन रुपाला चलाएंगे। अब राजपूत समाज के इस प्लान के सामने बीजेपी के हारने की उम्मीद लग रही है। इतने बड़े लेवल पर विरोध हो रहा है कि कहा जा रहा है खुद मोदी भी लग रहा है कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या है पूरा मामला? अब गुजरात में क्या हुआ था ये भी जान लीजिए। मार्च में परषोत्तम रुपाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। उसमें केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, दूसरे ने भी हम पर राज किया, अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया और उन्होंने हमें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजा भी झुक गए, राजाओं ने अंग्रेजों साथ रोटियां तोड़ी और अपनी बेटियों की शादी उनसे की। इस बयान के बाद से क्षत्रिय संगठनों ने उग्र रोष व्यक्त किया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में रुपाला के पुतले जलाए गए और राजपूत अभी भी गुस्से में है। इसके बाद करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने भी रुपाला के बयान के खिलाफ विरोध किया और फिर प्रदर्शन कर रही राजपूत महिलाओं के समर्थन में अहमदाबाद पहुंचे थे। लेकिन मामला तब और बढ़ गया जब उनको गुजरात पुलिस ने मिलने नहीं दिया और फिर गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के दौरान महिपाल सिंह मकराना की टोपी भी गिर गई थी, तब और बवाल मचा था। फिर करनी सेना के गुजरात अध्यक्ष राज शेखावत के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रुपाला के खिलाफ विरोध कर रहे शेखावत को अहमदाबाद पुलिस ने एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया था, तब भी उनके पगड़ी गिरी थी। इस पर भी बहुत बवाल मचा था और अब 400 महिलाओं ने मोदी के खिलाफ उतरने का प्लान बना लिया है एक तरीके से। इस पर आपकी क्या राय है? क्या इस प्लान से, 400 महिलाओं के प्लान से मोदी की मुश्किलें बढ़ेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।